हेलो दोस्तों, भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज है 10 अगस्त 2021 और आज की 13 इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप सभी के लिए लेकर यहाँ पर आ चुका हूँ। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं कि अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा, कोई क्वेरी होगी तो आप इस वीडियो में कमेंट कर देना। कैसे कमेंट करना है वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि मैं उन्हीं के कमेंट फिर लेता हूँ। ठीक है, सबसे पहले आपको लिखना है #भारत अपडेट्स। ठीक है, भारत अपडेटेड नहीं लिखना है, #भारत अपडेट्स। ठीक है, और उसके बाद स्पेस देख के आपका जो भी सवाल होगा, जो कोई भी आपका क्वेश्चन होगा, क्वेरी होगी, वो लिख देनी है। ठीक है, और आपका ये मैं देखूंगा या तो दोपहर को या तो शाम को। इसके लिए मैं स्पेशल वीडियो बना दूंगा फिर जो भी आपके क्वेश्चन आएंगे उनके ऊपर। ठीक है, आपके कमेंट के साथ आपका कमेंट भी आपको दिखेगा और उसके साथ आपका सोल्यूशन भी अगर मुझे पता होगा तो। ठीक है, तो आप क्या करना, #भारत अपडेट्स और स्पेस देख के अपना जो भी आपकी क्वेरी कमेंट जो भी है कुछ भी लिखना है। ठीक है, चाहे आपका कोई क्वेश्चन है, चाहे कुछ भी है, अगर आपको कुछ करना है कमेंट में तो आप #भारत अपडेट्स लगा के करना। ठीक है, चलिए दोस्तों आज की अपडेट्स हम देख लेते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं पहली अपडेट से। दोस्तों ये हिमाचल में 24 घंटों में आए हैं कोरोना के 310 नए केस। तो बहुत ज़्यादा केसेस यहाँ पे आ रहे हैं। 185 हुए ठीक। चंबा में 83, मंडी में 76, कांगड़ा में 41, बिलासपुर में 40, हमीरपुर में 31, शिमला में 23, कुल्लू में 9, ऊना में 2, किन्नौर में 2, शिमला में 1, सोलन में 1, लाहौल स्पीति में 1, आज एक की मौत। कुल मृतकों की संख्या 3519 हो चुकी है और कुल संक्रमितों की बात करें 2,08,197। एक्टिव केस 2000 के पार। अब तक 2,02,569 हुए ठीक। तो ये दोस्तों लेटेस्ट अपडेट है यहाँ की। चलिए नेक्स्ट अपडेट देखते हैं। तो ये रही, हमीरपुर कॉलेज में प्रथम वर्ष के लिए दाखिले कल तक। दोस्तों नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेमोरियल राजकीय महाविद्यालय हमीरपुर में जो है सोमवार को बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता जो है कॉलेज प्राचार्य ने की और इस दौरान कॉलेज में BA BSc BCom BVoc प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने का समय जो है बढ़ा दिया गया है। अब विद्यार्थी 11 अगस्त को शाम 5 बजे तक प्रवेश ले सकते हैं और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। जो विद्यार्थी कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं और अभी तक किसी कारणवश प्रवेश नहीं ले पाए हैं उन्हें दोबारा मौका प्रदान किया गया है। ओके, और उसके बाद जो है इनकी मेरिट लिस्ट जो है आ जाएगी 14 अगस्त को। पहली मेरिट लिस्ट में आने के विद्यार्थी 16 अगस्त तक फीस जमा करवा सकते हैं। उसके बाद दूसरी आएगी, फिर फीस, फिर तीसरी आएगी, फिर फीस। ठीक है, तो ये आप पूरा यहाँ पे पढ़ सकते हो दोस्तों। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही दोस्तों, 26 को ज्योत्सना ITI लोहारी में लगेगा रोजगार मेला। तो दोस्तों इन सभी के लिए रोजगार का अवसर है। तो ज्योत्सना ITI लोहारी में 26 अगस्त को रोजगार मेले का आयोजन होगा। निजी कंपनी सुबह 10 बजे कैंपस इंटरव्यू का आयोजन करेगी। इसकी जानकारी कंपनी के अतिरिक्त अधिकारी हरीश राघवन ने संस्थान के प्रबंधक निदेशक JK चौहान को दी है। प्रबंध निदेशक JK चौहान ने कहा कि प्रशिक्षु के 10वीं कक्षा में 50%, तो ये देख लो, 10th में आपके 50% और ITI में आपके 60%, यानी कि 60%, 60% नंबर है। ठीक है, तो आप जो है इसके लिए जा सकते हो और ITI चाहिए साथ में। ठीक है, कंपनी नए प्रशिक्षु की वांछित आयु 18 से 23 के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। सरकारी व निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के प्रशिक्षित वर्ष 2015 से 20 तक पुरुष अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं। ठीक है, जिन्होंने भी 2015 से 20 में की है। और इस कैंपस में इंटरव्यू में केवल ITI होल्डर ही भाग ले सकते हैं। इच्छुक अभ्यर्थी 26 अगस्त को सुबह 10 बजे ज्योत्सना ITI के कैंपस में लिखित परीक्षा व साक्षात्कार दे सकते हैं। और अभ्यर्थी अपने सभी मूल प्रमाण पत्र जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो लेकर आना है, उसके साथ 3 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स। ओके, चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही, बच्चों के लिए कोवोवैक्स टीके के तीसरे चरण के बैच की मंजूरी। तो इसी वर्ष शुरू हो सकता है कोरोना वैक्सीन का उत्पादन। CDL कसौली ने दी हरी झंडी, बच्चों पर ट्रायल शुरू। तो कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच जो है बच्चों के लिए वैक्सीन के तीसरे चरण के बैच को सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी यानी कि CDL कसौली से मंजूरी मिल गई है। अमेरिका नोवोवैक्स कंपनी की कोवोवैक्स वैक्सीन के तीसरे चरण के बैच पास कर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को भेजे गए हैं। ये संस्थान इसी वर्ष वैक्सीन का उत्पादन शुरू कर सकता है। तो ये दोस्तों लेटेस्ट अपडेट है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही, हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक। दोस्तों आज है हिमाचल कैबिनेट बैठक। कोरोना बंदिशों बढ़ाने पर हो सकता है फैसला। दोस्तों देखो आज बहुत सारे फैसले जो हैं हो सकते हैं। क्यों क्यों ये बात हम बोल रहे हैं, क्योंकि दोस्तों देखो आपको पता है
जो कोरोना के केसेस हैं वो डे बाय डे बढ़ रहे हैं, कम नहीं हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। आज भी देखो 300 प्लस केस आया है। मेरे ख्याल से अब कई स्टेट्स में जहाँ पे कम हो रहे हैं और हिमाचल में केस फिर से बढ़ना शुरू हो गए हैं। अगर ऐसा ही रहा तो फिर सब कुछ बंद होने के मुझे लग रहा है कि सब कुछ कहीं फिर से बंद ना हो जाए, अगर ऐसे ही केसेस बढ़ते रहे तो, है ना। और ये नतीजा क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है? लोग मास्क नहीं पहन रहे, है ना। कहीं जा रहे हैं कुछ नहीं होगा, औरों को देख के मास्क नहीं पहनना उन्होंने भी, तो इस कारण दोस्तों ये हो रहा है, ठीक है। बट आप ऐसा मत करिए, मैं आपको पहले भी बोलता रहा हूँ और फिर से बोलूँगा कि आप अगर कहीं पे जाओ तो प्लीज़ मास्क ज़रूर लगाओ, ठीक है। मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे, मैं जब भी मार्केट जाता हूँ मैं देखता हूँ कितनों ने मास्क लगाया हुआ है। किसी को मतलब नहीं, पता ही नहीं है कि मास्क लगाना है नहीं लगाना है। कोई कुछ नहीं बोलेगा आपको, कोई कुछ नहीं बोलेगा कि नहीं मास्क लगा लो, है ना। यार आपको खुद देखना पड़ेगा, ठीक है। अपनी सेफ्टी आपको खुद रखनी पड़ेगी। लोग नहीं बोलेंगे आपको लगा के आके भी आप मास्क लगा लो तब जाओ मार्केट में, ऐसे मत जाओ, ठीक है। वो लोग नहीं बोलेंगे आपको, वो तो आपको खुद का ख्याल खुद ही रखना पड़ेगा, ठीक है। औरों को छोड़ो, जिन्होंने नहीं लगाए वो उनकी अपनी मर्जी है, ठीक है, उनकी अपनी ज़िंदगी है। बट आप तो संभलो, ठीक है। आप तो अच्छे से मास्क, प्रॉपर मास्क लगाओ, हैंड सैनिटाइज़र लेके जाओ, कहीं जाना है तो। पहली बात तो कहीं जाओ जाओ ही मत, अगर बहुत ज़रूरी हो तो ये चीज़ें लेके जाओ, लगा के जाओ, ठीक है। और ज़्यादा किसी के करीब नहीं जाना है ना। मास्क लगा के रहना है। मैं जाता हूँ, मैं अभी भी डबल मास्क लगा के जाता हूँ कहीं जाना हो तो, ठीक। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्योंकि अगर ऐसा रहा तो आज कुछ बड़े फैसले दोस्तों इसके ऊपर हो सकते हैं। स्कूलों के ऊपर तो कहा ही है कि स्कूलों के ऊपर कोई ना कोई फैसला होगा, क्योंकि यहाँ पे शिक्षक और बच्चे भी जो है पॉजिटिव आ रहे हैं, ठीक है। तो आज देखते हैं क्या फैसला आता है, जैसे ही कोई फैसला आता है वो मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। ओके, तो ये देख लो, ये कुछ अपडेट है यहाँ पे। ओके, चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। शक्तिपीठों में दर्शन के लिए करवा सकेंगे ऑनलाइन पंजीकरण। तो ऑनलाइन भी रजिस्ट्रेशन आप जो है अगर मंदिरों में जाना चाहते हो तो वहाँ पे आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए कर लेना है, ठीक है। कहाँ से करना है? ये है templevisit.hp.in, यहाँ पे एक लिंक है, ठीक है, ये तैयार किया गया है, यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। प्रोफेशनल कोर्सों में प्रवेश की आज जारी होगी पहली मेरिट सूची। तो धर्मशाला कॉलेज में शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए बीबीए, बीसीए, बीकॉम, बीवोक और बायोटेक प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए आमंत्रित आवेदनों के लिए आधार पर छात्रों की पहली मेरिट सूची जो है मंगलवार 11 बजे आधिकारिक वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी। तो वेबसाइट पर सूची में अपना नाम देख सकते हैं, ठीक है। मेरिट के आधार पर 12 अगस्त 5:30 तक शुल्क जमा करवा सकते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। 217 जेओए लिपिक और स्टेनोग्राफर की तैनाती जल्द। दोस्तों पूर्व सैनिकों के कोटे से जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, लिपिक और स्टेनोग्राफर के पदों के लिए टंकण परीक्षा में पास हुए 217 अभ्यर्थियों को जल्द ही विभिन्न विभागों में तैनाती दी जाएगी। इनके दस्तावेजों संबंधी प्रक्रिया सोमवार को पूरी हो चुकी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। मैक्लोडगंज से दिल्ली के लिए वोल्वो बस सेवा शुरू। दोस्तों ये वोल्वो बस सेवा भी शुरू हो चुकी है। नेक्स्ट अपडेट ये रही। टेट का परिणाम घोषित, 15.08% अभ्यर्थी ही हो सके पास। टीजी आर्ट्स में 15,745 में से 1,178 अभ्यर्थी ही उत्तीर्ण। तो ये दोस्तों कल इनका रिजल्ट आ चुका है, आपको पता चल गया होगा, ठीक है। बाकी ऑफिशियल भी आप देख सकते हो, ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आ चुका है। इसके अलावा पीजी प्रवेश परीक्षाएं भी शुरू, ये कल से स्टार्ट हो चुकी हैं आपकी पीजी एंट्रेंस एग्ज़ाम। और जिनका आज है उनको ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्ज़ाम दे के आना एंट्रेंस वाला। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। कॉलेजों में 23 अगस्त तक हो सकेंगे दाखिले। तो उच्च शिक्षा निदेशालय ने जो है प्रदेश के डिग्री कॉलेजों में दाखिले की तारीख 23 अगस्त तक बढ़ा दी है। पूर्व निर्धारित शेड्यूल के तहत सोमवार के कॉलेजों में दाखिले लेने का अंतिम दिन था। इस अवधि तक कई विद्यार्थियों के दाखिले नहीं होने के चलते उच्च शिक्षा निदेशक निदेशालय ने तारीख को जो है आगे बढ़ाने का फैसला यहाँ पे लिया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। 6ठी से 10वीं कक्षा के विद्यार्थी पढ़ेंगे अब सड़क सुरक्षा का पाठ। सिलेबस में होगा बदलाव, शिक्षक देंगे यातायात नियमों की जानकारी। SCRT सोलन की टीम तैयार कर रही विषय सामग्री। बजट मिलते ही आगामी सत्र के पाठ्यक्रम में होगा शामिल। तो ये दोस्तों लेटेस्ट अपडेट है यहाँ पे, ठीक है। तो अभी हम देख लेते हैं दोस्तों, ठीक है, अभी हम देख लेते हैं जो कुछ यहाँ पे बचा हुआ था। तो यहाँ पे सिर्फ यही बचा है कि बीएड वाला ना दोस्तों, बीएड का मैंने आपको कल भी वीडियो स्पेशल वीडियो बना दी थी और मैंने बोल दिया था कि कल जो है एडमिट कार्ड नहीं आएगा।
मुझे बहुत कम चांसेस लग रहे हैं, और वैसा ही एडमिट कार्ड कल नहीं आया है। ठीक है, तो आप पूछ रहे थे कि एडमिट कार्ड आ गया है नहीं आया है, तो दोस्तों नहीं आया एडमिट कार्ड। ठीक है, मैं 3-4 का स्टूडेंट्स का चेक कर चुका हूँ, कल चेक कर रहा था मैं, नहीं आया है। ठीक है, तो उसके बारे में टेंशन नहीं लेनी है, जब आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अब जब आएगा ना तो मैं आपको बता दूंगा उसके बारे में, अभी आप टेंशन फ्री रहो। ठीक है, क्योंकि अभी इनका कोई पता नहीं कब तक ये अपलोड करेंगे, मेरे ख्याल से तो एग्ज़ाम से 5-6 दिन पहले ही अपलोड करेंगे, बाकी देखते हैं क्या बनता है इनका। ओके, और कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।